एक कहानी बताता हूँ, नारद और संसार माया है। तो नारद जी को ये पता था कि लोग कहते हैं कि संसार माया है, लेकिन उसका अनुभव नहीं था। तो वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि लोग संसार को माया क्यों कहते हैं। तो इसका प्रश्न लेके वो कई जगह गए, उनको जवाब नहीं मिला ठीक ठीक, वो संतुष्ट नहीं हुए, समझ में नहीं आया। आखिर में वो कृष्ण जी के पास गए। तो कृष्ण जी से उन्होंने पूछा कि भगवान, मैं एक बड़ा प्रश्न लेकर घूम रहा हूँ कि संसार को माया क्यों कहते हैं। तो बोले कि इसका उत्तर तो ज़रा मुश्किल है। अच्छा चलो हम लोग थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, फिर समझते हैं। तो उनको तो बड़ा घूमना अच्छा लगता था, बोले चलिए चलिए घूम के आते हैं। तो दोनों घूमने निकले। तो कृष्ण और नारद जब घूमने निकले, थोड़ी देर जाने के बाद कृष्ण ने कहा मुझे प्यास लगी है, तो मैं काम करो नदी से पानी भर लाओ। तो नारद जी कहा ठीक है। तो कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए और नारद जी एक नदी के पास चले गए पानी लाने के लिए। तो उस नदी के पास देखा कि एक युवती पानी भर रही है। तो उस युवती को देख के वो भ्रमित हो गए। वो इतनी सुंदर थी कि वो भूल ही गए कि वो किस लिए आए हैं। तो वो सोचे कि पहले मैं पानी पी लूँ, फिर कृष्ण के लिए भी ले जाऊँगा। तो उन्होंने आग्रह किया कि देवी मुझे पानी पिलाइए। तो उस सुंदर युवती ने नारद जी को पानी पिलाना शुरू किया। वो पानी दे रही थी और वो बिल्कुल उस युवती के भाव में, उसके प्रेम में पड़ गए और वो देखते रहे उस युवती को, वो इतनी सुंदर थी। तो जब वो पानी पी लिए तो वो ये भूल ही गए कि मुझे कृष्ण के पास जाना है पानी लेकर। उसने तो आग्रह किया युवती से कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आपसे प्रेम हो गया मुझे। तो बोला देखो मुझसे प्रेम हो गया तो ठीक है, पर विवाह अगर करना है तो आपको मेरे पिताजी से परमिशन लेना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो वो युवती के साथ उसके पिता के पास गए। पिता से आग्रह किया, निवेदन किया कि मैं आपके बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। उस युवती के पिता ने देखा कि ये युवक तो बहुत अच्छा है, सुंदर है, जवान है, हाँ सब ठीक है, लेकिन एक शर्त रखी कि देखो मेरी एक ही बेटी है और मेरा इतना बड़ा व्यवसाय है, मैं इस पूरे ज़मीन का मालिक हूँ। हाँ जमींदार थे बहुत बड़े। तो मैं उसी के हाथ अपने बेटी का विवाह करूँगा जो मेरा घर जवाई बनेगा, तुमको यहाँ रहना पड़ेगा। तो वो तो प्रेम में पागल हो गए थे, भूल ही गए थे सब कुछ। बोले ठीक है मुझे मंजूर है। तो उनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो उनके जो ससुर जी थे वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो उन्होंने कामकाज देखना शुरू किया। कुछ दिन बाद उसके ससुर जी मर गए तो पूरा बिजनेस ही देखना पड़ा और वो भूल ही गए कि वो नदी पर किस लिए गए थे। फिर कुछ वर्षों बाद उनके बच्चे भी हो गए और वो बड़ा सुखी से रहने लगा। एक दिन बाढ़ आ गई नदी में और बहुत तेज बाढ़ आई। इतनी बाढ़ आई कि पूरा घर बह गया, बच्चे बह गए, बीवी बह गई और वो खुद जो है नदी में डूब गए। फिर उन्होंने जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो एक नदी के किनारे पर हैं। तो जब किनारे पे आए तो बिल्कुल घबरा गए वो तो कि मेरा परिवार, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा संपत्ति क्या हो गया। थोड़ी देर में उनको कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ आई। बोला ये आवाज़ तो सुनी सुनाई लगती है। तब उनको होश आया, अरे ये तो कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ है। तो वो कृष्ण के पास गए। बोले कि भगवान आप यहाँ। बोला अरे मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ कई वर्षों से कि तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे। तब उसको होश आया नारद को।
बोला ये हुआ क्या मेरे साथ? बोला यही माया है, संसार इसी को कहते हैं। तो संसार माया है, कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक चीज़ में फंसते हैं, उलझते हैं, आपको पूरी बात नहीं समझ में आती है, लेकिन उसके पीछे और उलझते चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं। फिर उलझते उलझते आपको पता ही नहीं चलता है कि आप आए किस लिए। वो एक कहावत है ना, आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास। तो संसार माया है, इस ढंग से नारद जी ने समझा।